अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरिनरी सेंटर यूट्यूब चैनल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने बकरियां और भेड़ें रखी हुई हैं, उनकी जो जानवरों को पालने का प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली बकरियों की चीज़ है, वो है कि उनको दस्त लग जाते हैं या डायरिया लग जाता है। और हमारे जो अक्सर जो एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र तकरीबन 1 दिन से 3, 4, 5 माह के करीब है, उनके अंदर तो ये शदीद प्रॉब्लम करता है और उसकी वजह से एनिमल बहुत सारे एक्सपायर होते हैं। और ज़्यादातर जो फार्मर को नुकसान हो रहा होता है भेड़ें बकरियाँ पालने में, उसके पीछे जो है वाह लगना या दस्त लगना या डायरिया जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे हमने केयर कैसे करनी है या इसको हमने हैंडल कैसे करना है, ये इसके बारे में आज की एपिसोड है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जो मेरा चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरिनरी सेंटर, उसको ज़रूर आप जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे पेज पे जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ जो मेरा पेज है उसका ज़रूर जो है वो फॉलो भी करें, लाइक करें और वीडियो को जो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो एक भेड़ या बकरी है, इसके डायरिया जो लग जाता है या जो इसकी आप कह लें कि मेंगने पतली हो गई, मतलब लूज मोशन लग जाते हैं या वाह लग जाते हैं, मुंह लग जाते हैं, हम बहुत सारे नामों से इसको बुलाते हैं। इसकी बेसिकली जो ज़्यादातर वजूहात हैं वो हमारी जो हैं वो बैक्टीरियल हैं, यानी कि उनके पीछे करने वाला या जो कास्टिव एजेंट है या उनके पीछे फसाद की जड़ जो है वो कई टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। तो अब इसमें समझना ये पड़ेगा कि जो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों के अंदर जो दस्त लगने का प्रॉब्लम आता है वो बहुत सारी वजूहात से हो जाता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा दूध पी लें तब भी दस्त लग जाते हैं। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल उनकी माँ जो है वो बीमार है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी दूध के थ्रू आ जाता है, उससे भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। या अगर जो बकरियां हैं उनकी प्रॉपर्ली ईटीवी की वैक्सीन नहीं हुई या पीपीआर की वैक्सीन नहीं हुई, तो उन बच्चों के अंदर जो है ईटीवी और ईटी जो एंटेरोटॉक्सिमिया और जो पीपीआर है उसकी वजह से भी जो है, जिसको हम काटा भी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये डायरिया हो सकता है। तो ये मेन उनके अंदर अलामात हैं। तो अगर तो ईटीवी है तो यानी कि अगर एंटेरोटॉक्सिमिया है या अंतड़ियों का ज़हर जिसको कहते हैं, अगर वो तो है, वो तो फिर आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं देगी कि आप उस बच्चे को ट्रीट कर पाएँ, वो एनिमल एक्सपायर हो जाता है। जो उसके अलावा जो आम रूटीन के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए या मिसाल दूध की तरफ से है या बाहर से उसने कोई इस तरह की चीज़ इनगल्फ कर ली है जिसके अंदर इन्फेक्शन था, या उसको स्ट्रेस आया और उसकी जो अंदड़ियों के अंदर जो बैक्टीरिया उन्होंने इनके उसको प्रॉब्लम कर लिया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हल ये है कि आप उनको स्कोर एक्स सिरप एक आता है या नो स्कोर के नाम से आता है, या कई और ब्रांड्स भी हैं जो इस सेम कंपोजिशन में बनाते हैं, तो वो आपने 1 सीसी 1 किलो के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो अगर छोटा बच्चा उसका 3-4 किलो वजन है तो 3 से 4 सीसी आप उसको सुबह पिलाएं, 3 से 4 सीसी उसको आप शाम को पिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका एनिमल जो है वो बिल्कुल जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने उसको पानी में ओआरएस दे सकते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं उसको, ताकि वो एनिमल जो है वो आपका जो जल्द अज जल्द जो है उसके अंदर नमकियात बैलेंस हो और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप बड़े जानवरों की यानी कि बड़ी बकरियों या भेड़ों की बात कर लेते हैं कि उनके अंदर जो डायरिया लगने की जो मेन अलामात हैं, उसमें कुछ तो डायरिया ऐसा है जो रूटीन वाइज यानी कि एनवायरनमेंट की चेंज से आ जाता है, या अगर एनिमल स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से भी जो है उनको डायरिया लग जाता है, या वो कोई इस तरह की चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा जिसको अंतड़ियों का ज़हर हम बीमारी कहते हैं, टेराटॉक्सीमिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा एक बीमारी पीपीआर जिसको काटा कहते हैं, जो कि इंतहाई मौलिक बीमारी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप बकरियां रखें तो उनको आप वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, स्पेशली जो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है और जो पीपीआर की वैक्सीन है, ये आप लाजमी 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 करवाएं, क्योंकि ये इतनी जानलेवा है कि एंटेरोटॉक्सीमिया जो होती है या अंतड़ियों का जहर, वो आपको 4 से 5 घंटे भी नहीं देती कि आप ट्रीट कर पाए और एनिमल आपका एक्सपायर हो जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जो पीपीआर है वो भी इंतहाई मौलिक बीमारी है, यानी कि जिस फार्म पे आ जाती है वहाँ पे वो तकरीबन 90% तक शरह-ए-मौत हो जाती है। तो आपको उसकी भी वैक्सीन करवानी चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रीटेबल ना होने के बराबर है। ट्रीटेबल है लेकिन बहुत कम उसके एनिमल जो है वो रिकवर होते हैं। जो रिकवर होते हैं वो भी इंतहाई बुरी हालत में रिकवर होते हैं। तो इसलिए आपको इन दो को तो वैक्सीन लाजमी करवाना चाहिए। बाकी रहेगा इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, तो जो पीपीआर का ट्रीटमेंट है वो भी एक रूटीन का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है अलामात के हिसाब से, वो इंशाल्लाह मैं आगे अगली एपिसोड में आपसे शेयर करूंगा। जो रूटीन का जो बैक्टीरिया या दस्त है उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसको जैसे कि मैंने आपको छोटे बच्चों के केस में बताया कि आप नो स्कोर
या अपना स्कोर एक्स के नाम से, या बहुत सारी इस तरह के और ब्रांड्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं 1 सीसी 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। कि अगर आपकी बकरी मिसाल 50 किलो की है या भेड़ 50 किलो की, तो आप उसको 50 सीसी एक दिन पिलाएं, फिर 50 सीसी दूसरे दिन पिलाएं, इंशाल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। साथ आपने 2-3 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट करनी है। एक तो पहली बात यह कि उसको आप बाकी जानवरों से अलग कर लें, फिर उसके अलावा आप उसको पानी जब वो खुला और वाफर मिले, फिर उसके बाद आपने उसको निमकोल या ORS जब वो भी पानी में इस्तेमाल करवाना है। उसका भी हल ये होता है कि आप ORS जो ह्यूमन साइड का आता है, वो आप लेके एक पैकेट 1 किलो पानी के अंदर आप उसको मिक्स कर लें, डिजोल्व कर लें, और वो आप उसको पीने के लिए दें। तो अगर वो एक पैकेट एक दिन में पी रही है, तो इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द जो है रिकवर हो जाएगी। साथ आपने उसको वो जो मेडिकेशन देनी है उससे भी यानी कि वो जल्द अज जल्द रिकवर हो जाएगी। फिर उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप नो स्कोर वगैरह नहीं देनी, तो हमारे पास या अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास फ्लूमिक्यून नाम की बहुत सारे बोलस आते हैं, वो साल्ट बहुत अच्छा है, उससे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ भी नहीं मिल रही और आपने बिल्कुल शहरी माहौल में एक बकरी जैसे कि हमारे छोटे छोटे इलाकों में रखी होती हैं, तो फिर आपके पास कुछ और ऑप्शन है कि आप उनको सब्ट्रान सिरप जो ह्यूमन साइड का वो दे सकते हैं। 5 से 6 सीसी आप उसको सुबह पिलाएं, 5 से 6 सीसी शाम पिलाएं, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपका जो मतलब एनिमल है वो जल्द अज जल्द रिकवरी की तरफ चला जाता है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप उसके साथ जल्द अज जल्द मतलब बेहतर हालात में उसको लाने के लिए कर सकते हैं। फिर आप उसको सब्ट्रान के साथ आप उसको बास्कोपान की टैबलेट दे सकते हैं, वो आप क्रश करके पानी में घोल के पिला दें या रोटी के साथ दे दें, तो इससे भी एनिमल इंशाल्लाह जो है वो आपका जल्द अज जल्द रिकवर हो जाएगा। तो आज की जो सेशन में मैंने आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपके जो एनिमल्स हैं वो इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से भी जल्द अज जल्द रिकवर हो जाएंगे। सर आपने इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आपकी जो भेड़ बकरी है उसको आपने, अगर वो बीमार है तो आपने उसका इंतज़ार नहीं करना कि खुद से ठीक हो जाएगी, जैसे कि हमारे बहुत सारे ज़मींदार आज़ाद करते हैं कि जी कोई नहीं खैर है, हो जाएगी हो जाएगी। आपने उसको फौरी ट्रीट करना है, क्योंकि बकरियां ऐसा जानवर हैं कि जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, इतने वो सख्त जान नहीं होते एज़ कम्पेयर टू गाय भैंसों के, और वो बेचारे जो है वो जल्द ही यानी कि जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे। तो ये आपने ज़रूर करना है। अगर आप इस चीज़ को इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि सक्सेसफुल होगा, और आपके जो छोटे बच्चों के अंदर जो शर्म-ए-बात है वो भी कम हो जाएंगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे। इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स में हम जो बकरियों को पालना है, उनके लिए कैसा वंडा होना चाहिए, मोटा कैसे करना है, दूध कैसे बढ़ाना है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो ज़रूर आप जो है वो मुझसे पूछें, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।